नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज एक नया सूत्र लेकर। कैसा है यह सूत्र तो आप सभी जानते हो कि मद्रुम योग कुंडली में कैसे बनता है और वह भंग कैसे होता है तथा उसके क्या फल हैं, इस विषय को लेकर हाजिर हूँ। तो आइए इस बोर्ड पर समझा जाए कि मद्रुम योग बनता कैसे है और उसके क्या फल हैं। यदि बने तो हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। साथ ही साथ जानेंगे भंग होने पर इसका कोई प्रभाव रहता है कि नहीं रहता है। तो आइए प्रारंभ करें। सर्वप्रथम देखिए, मैंने एक यहाँ पर खाली लग्न पत्रिका ली है। यह लग्न पत्रिका किसी भी जातक की हो सकती है। मेष, वृष, मिथुन कोई भी लग्न हो सकता है। हमें लग्न से, राशि से नहीं मतलब। सिर्फ आप देखिए कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो। मान लीजिए हम चंद्रमा को लग्न में बिठा दे रहे हैं। चंद्रमा हो गया लग्न में। अब इस चंद्रमा के आगे पीछे यानी एक घर आगे दूसरे में और एक घर पीछे 12वें में। यही चंद्रमा चौथे भाव में हो तो एक घर आगे 5वें भाव में और एक घर पीछे तीसरे भाव में। यही चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो एक घर आगे 7वें भाव में, एक घर पीछे 5वें भाव में। कोई भी ग्रह ना हो। यहाँ पर देखिए कोई ग्रह नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हमने मंगल को बिठा दिया, यहाँ पर हमने कोई भी ग्रह सूर्य को बिठा दिया। चंद्रमा के एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं, एक घर आगे कोई ग्रह नहीं, तब इस प्रकार कुंडली में बनता है केमद्रुम नामक योग। यह एक दुर्योगों में आता है। जब यह योग कुंडली में बने तब आप किन किन नुकसानों को उठाओगे, यानी आपके साथ क्या क्या परेशानियां होगी। तो देखिए, सर्वप्रथम जिसकी भी कुंडली में केमद्रुम नामक योग बने, ऐसा जातक आजीवन दुखी रहता है। मानसिक टेंशन उसे हमेशा घेरे रहते हैं, वह कभी दूर होता ही नहीं। कभी पढ़ाई का बोझ तो कभी जॉब का टेंशन, कभी विवाह शादी के लिए तो कभी धन के लिए, कोई ना कोई दिक्कत। वैसे तो भाई अब कुछ लोग कहेंगे कि हर वक्त किसी को ना किसी चीज का टेंशन रहता ही रहता है। तो ये योग क्या सभी कुंडली में बने? देखिए, एक होता है जो इस योग का टेंशन आवे, आप किसी भी हालत में रहो, सुख में रहो, दुख में रहो, किंतु आप इस जब कुंडली में यह योग बनता है तब उस टेंशन को नहीं भूला जा सकता। एक टेंशन होता है, आप कहीं पार्टी में गए, धूम मचाने गए, तो वह कुछ क्षण के लिए ही, भले ही एक ही मिनट के लिए, किंतु वह दुख आप भूल जाओगे, वह याद नहीं रहेगा। किंतु जब यह कुंडली में बनेगा, कितना भी कुछ आप कर लो, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मन में बात हर वक्त आप पे घूमती रहेगी। प्रिय दर्शकों, जब ये कुंडली में केमद्रुम नाम योग बने, ऐसा जातक कितना भी अमीर कुल खानदान में जन्म ले, यदि इसकी शांति ना करावे या इसका यह भंग ना हो, तो धीरे धीरे अपने सारे पैसों को ऐसा जातक गवा देता है। सारे पैसे कहीं ना कहीं उसके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जातक आजीवन दूसरों पर निर्भर रहता है। कोई कुछ कहे तभी यह उस अपने काम को आगे बढ़ाता है। ऐसा जातक अपनी आजीविका के लिए दर दर भटकता रहता है। एक जगह काम करेगा, नौकरी छुट्टी, दूसरी जगह नौकरी छुट्टी, तीसरी जगह, एक जगह अपनी स्थिर लाइफ जैसे नहीं बिता पाता। ऐसा जातक अपने स्त्री से भी कष्ट पाता है, यानी उसे मन चाहे उसका विवाह नहीं हो पाता। संतान से भी कष्ट पाता है। और एक सिर्फ प्लस पॉइंट की बात आती है कि ऐसा जातक दीर्घायु होता है। किंतु जब सारा अवगुण जीवन में भरा हो तो दीर्घायु होकर क्या मतलब। जब परेशानियां ही मिलनी हो, दीर्घायु होकर क्या मतलब। वह दीर्घायु भी एक तरह से श्राप है कि इतना बड़ा उम्र मिला किंतु वो अभी दुख से कट रहा है। इससे बढ़िया छोटी ही उम्र हो किंतु सुखी हो। प्रिय दर्शकों, जिसके भी कुंडली में ऐसा योग बने, यदि वह भंग ना हो तो व्यक्ति को परेशानी ही मिलती है। अब ये भंग कैसे होती है? देखिए, जब भी कुंडली में, उससे पहले एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि यदि चंद्रमा के साथ, मान लीजिए आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के साथ ही कोई ग्रह हो जाए, चाहे पापक ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो जाए, क्या यह योग कट जाता है? अथवा कुछ विद्वान कहते हैं कि कुंडली में केंद्र बड़े बलशाली होते हैं। केंद्र यानी पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये कुंडली में बड़े बलशाली होते हैं। तो क्या चंद्रमा इन केंद्रों में हो तो क्या यह योग भंग हो जाता है? देखिए, इनके लिए दो बातें। पहली की, भंग तो नहीं होगा, चंद्रमा पर असर कुछ कम होगा जरूर। भाई, साथ में जो ग्रह रहेगा उसका भी तो कुछ प्रभाव रहेगा, और केंद्र में यदि चंद्रमा बैठे तो उसका भी कुछ प्रभाव बैठेगा। तो ऐसा जातक में यह भंग तो नहीं होता, किंतु कुछ असर, कुछ हद तक असर रहता है। यदि चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह यानी जैसे हो गए आपके देव गुरु बृहस्पति, या असुरों के गुरु शुक्राचार्य, अथवा बुध हो गए, ये चंद्रमा के साथ बैठे और इन चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, 7वें भाव से गुरु की दृष्टि हो, तब कुंडली में यह योग भंग हो जाता है। पहला है यह सूत्र कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह हो तो अच्छा है, और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि इन चंद्रमा के ऊपर हो, तब कुंडली में यह योग भंग हो जाता है।
अथवा जो दूसरा सूत्र है कि सभी ग्रहों की दृष्टि, अब सभी ग्रहों की मतलब चंद्रमा के अलावा सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, इन सभी ग्रहों की दृष्टि किसी न किसी प्रकार से चंद्रमा के ऊपर पड़ी, तब कुंडली में यह केमद्रुम नामक योग भंग होता है। दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र है कि कुंडली में चंद्रमा कहीं बैठा हो, जरूरी ना हो कि पहला ही भाव हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे कहीं पर भी बैठा हो, किंतु केमद्रुम योग बना हो और वह चंद्रमा कुंडली में चाहे तो आपके वृक्ष राशि में बैठ जाए, यानी दूसरे भाव में बैठे हो तो दूसरे राशि भाव में वृक्ष राशि बनी हो, अथवा सातवें भाव में बैठे तो सातवें भाव में वृक्ष राशि बनी हो, अथवा 12वें भाव में बैठे तो 12वें भाव में वृक्ष राशि बनी हो, अथवा लग्न में ही बैठे हो तो लग्न में वृक्ष राशि बनी हो, कर्क राशि बनी हो, कन्या राशि बनी हो, वृश्चिक राशि बनी हो, मकर राशि बनी हो, मीन राशि बनी हो और ऐसे चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी कुंडली में यह योग भंग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक केमद्रुम योग होते हुए भी अपना जीवन अच्छे से सुखी से यापन करता है, अपने परिवार वालों का स्नेह पाता है, अपने सभी शत्रुओं का नाश करता है और उसका मन बड़ा ही मजबूत होता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हारने वाला नहीं होता ऐसा जातक, क्योंकि भाई चंद्रमा शुभ स्थान में बैठ गया, चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, मन का मजबूत होना ही होना है। अथवा कुंडली में यही चंद्रमा आपके 10वें भाव में विराजमान हो, किंतु उच्च के हो। उच्च के चंद्रमा कहाँ होते हैं? तो वृक्ष राशि में। यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी हो और चंद्रमा बैठे हो, तब यह चंद्रमा उच्च के होते हैं और ऐसे चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि सर्वप्रथम हो गई, चौथे भाव में गुरु हो, चौथे भाव में हो तो 7वीं दृष्टि हो गई, 9वीं तो 7, 8, 9 दूसरे भाव में हो, तब भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तब भी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर हो गई और 5वीं दृष्टि की तो 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव में, छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तब भी 1, 2, 3, 4, 5 देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ से सीधे चंद्रमा के ऊपर हो गई, तब अभी कुंडली में यह योग भंग होता है। दर्शकों, कुंडली में इस प्रकार के मद्रुम योग बने और साथ ही साथ ये योग बने तब आप समझे कि मद्रुम भंग हो जाता है, इसका कोई फल नहीं रहता। अब बात रही तब भी यदि जातक को मानसिक टेंशन हो, उसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा टेंशन का कारण, चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि भ्रमित होने का कारण, जातक आजीवन भ्रमित रहेगा, कोई ना कोई मन में अज्ञात भय, अज्ञात डर बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही यदि आपके पास भी कोई सूत्र हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि मद्रुम और कौन कौन योगों से भंग होता है। मेरे पास कुछ ये योग थे जो कि मैंने आपको इस बोर्ड पर समझाया। अब बात कर ले, देखिए यहाँ पर मैंने नीचे एक श्लोक भी लिखा है, तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? तो यह श्लोक मैंने जातक पारिजात से लिया है। उस पुस्तक में जातक पारिजात में लिखा है, योगे केमद्रुमे प्राप्ते यस्मिन् कस्मिन् जातके राजयोगा विनश्यन्ति हरिं दृष्ट्वा यथा द्विपाः। अर्थात योगे केमद्रुमे प्राप्ते, जिस भी कुंडली में यस्मिन् कस्मिन् जातके किसी भी राजा रंग किसी भी जातक की कुंडली में, जातक की कुंडली में योग प्राप्त हो। कौन सा योग? तो योगे केमद्रुमे प्राप्ति, केमद्रुम नामक योग प्राप्त हो, तो ऐसे कुंडली में राजयोगा विनश्यन्ति हरिं दृष्ट्वा यथा द्विपाः, चाहे वो हरि की ही दृष्टि से जातक क्यों ना हो अथवा हरि की ही कुंडली क्यों ना हो। भाई इतना व्याकरण का ज्ञान नहीं है, किंतु जैसा अर्थ बनता है लगा ले। हरिं दृष्ट्वा यथा द्विपाः राजयोगा विनश्यन्ति, कितना ही बढ़िया राजयोग इस कुंडली में क्यों ना बना हो, वह सारे राजयोग व्यर्थ में चले जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? भाई देखिए, व्यक्ति को जीने के लिए आत्मविश्वास और मन का मजबूत, इन दोनों चीजों को रखना परम आवश्यक है। आत्मविश्वास का कारक होता है सूर्य, कुंडली में सूर्य मजबूत हो तब तो बढ़िया है, और चंद्रमा मजबूत हो तब भी बढ़िया है। अब यदि यही दोनों सूर्य चंद्रमा ही अंश बल से कमजोर हो जाए या किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, किसी भी चीज की फैसला नहीं कर पाता, क्या करे जीवन में आगे क्या नहीं करे उसे कुछ समझ नहीं आता। तो यह योग बड़े खतरनाक होते हैं, इसकी शांति अवश्य करवानी चाहिए। शांति कैसे करवाएं? तो इसकी शांति के देखिए, चंद्रमा की शांति, चंद्रमा का दान कीजिए, चंद्रमा का जप कीजिए, अथवा भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाइए, अथवा रात्रि में जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा के लिए दूध से अर्घ दीजिए। जैसे हम सूर्य भगवान के लिए लोटे में जल भरकर अर्घ देते हैं, इसी प्रकार जब रात्रि में चंद्रोदय हो तो चंद्रमा के लिए चांदी की छोटी सी लोटिया में दूध भरकर उससे चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा मजबूत होते हैं। और चंद्रमा को मजबूत कैसे करें, इस पर मैंने काफी सारी वीडियो बना दिया है, एक बड़ा ही अच्छा वीडियो है, उसका लिंक आपको नीचे आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस प्रकार आप सारे उपायों करके चंद्रमा को मजबूत कीजिए, तब यह केमद्रुम नामक योग कुंडली में शांत होता है। कुछ लोग होते हैं कि जब करा ले बस छुट्टी, जब अलग चीज है, उपाय अलग चीज है। खैर कुछ और वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए बहुत समय है।
आज के लिए बस इतना ही। यह योग आपको पता था कि नहीं, और इस योग पर मेरी जितनी भी चर्चाएं की आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के इतना ही, याद दीजिए पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।